एडवोकेट विपुल जी, नासिक महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने अंदर का डर कैसे खत्म करें? अदृष्ट के द्वारा अंदर डर होता है। अपना किया हुआ पाप कर्म हमको भयभीत करता रहता है और कोई नहीं है। जब वही निष्पाप हो जाता है तो निर्भय सिंहवत हो जाता है। अपना किया हुआ पाप कर्म और कोई भयभीत नहीं कर सकता। इसके लिए हम कहते हैं कि बाहर के शत्रु को परास्त करने के लिए तो अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को परास्त करने के लिए अध्यात्म है। अगर अध्यात्म का विवेक प्राप्त नहीं तो आंतरिक शत्रु मार के गिरा देगा। अब हमारे द्वारा जो अधर्माचरण हो चुके हैं पूर्व में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, वो हमको भय देते रहते हैं। चिंता, शोक, भय, ओवर थिंकिंग, कल्पनात्मक, ये सब यही है। इसी में जीव परास्त हो जाता है। अब अगर वो संभल ना पाया तो ये धीरे धीरे फिर इतनी अशांति में कि उसको जीना मुश्किल हो जाता है। और उसे चाहे आप डिप्रेशन कह लीजिए या विक्षिप्तता कह लीजिए, सब कुछ होगा, रुपया भी होगा, व्यवस्था भी होगी, सब होगा, लेकिन आप अशांत होंगे। तो इसी को शांति प्रदान करने के लिए आपका चिंतन सही रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, इसके लिए भगवान की शरण और भगवान का नाम जप है। शरीर में पाप कर्मों के अनुसार रोग आना, परेशानियां आना, बाहरी परिस्थितियां बिगड़ जाना, ये तो भगवान जब अवतार लिए तब भी हुआ है। परिस्थितियां नहीं बिगड़ गई। सुबह राज तिलक होना है और 14 वर्ष का वनवास हो गया। कितनी बढ़िया परिस्थिति थी। पूरी अयोध्या आनंद में झूमने वाली थी कि राजा राम बनेंगे, और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। परिस्थिति एकदम उल्टा हो गई। तो परिस्थितियां बाहरी बिगड़ सकती हैं, आंतरिक परिस्थिति हमारी संभली रहे। भगवान राम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुरा के प्रणाम करके 14 वर्ष वनवास के लिए चल दिए। क्यों? वो भगवान ये दिखा रहे हैं कि यदि आंतरिक परिस्थिति ठीक है, आंतरिक हमारा विचार ठीक है, तो हम अभी इसको संभालिए। अभी अवसर है, नाम जप कीजिए। और आप वकालत का कार्य करते हैं, कभी किसी के गलत केस को सही करने के लिए आप अपनी वकालत का प्रयोग ना कीजिए। सही है, कम पैसा दे रहा है, चलेगा। गलत है, अधिक पैसा दे रहा है, नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसी गलती होगी तो ये रोग और बढ़ जाएगा। आप करोड़ों रुपया घर में कमा के रखेंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएंगे आपके दिमाग में और पूरे घर में कलह शांति। अगर धर्म से चलेंगे तो ठीक है, लेकिन वकील होकर धर्म का चिंतन करे कोई बिरला ही होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है तो इसी बात की है कि हमारे पास केस आवे, और अधिकतर धनी बनने के लिए